हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी सरदार साहब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हम सीखेंगे कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसकी रीडिंग होती है और किस प्रकार से इसमें नाम लिखे जाते हैं। आखिर क्या क्या इसमें बारीकी से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेट की बात करते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अगर किसी एक लैंग्वेज की बात करें तो वो अल्फाबेट होता है। अगर इसमें मान लो अल्फाबेट्स एस लगा दें तो ये एक से ज्यादा लैंग्वेज की बात हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि है इंग्लिश। इसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। अब इसमें जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन ये सब होते हैं, वैसे ही हर लैंग्वेज में होता है। तो इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे इसमें 26 लेटर्स में स्वर जो होते हैं, स्वर को बोलते हैं वोल। वोल का मतलब होता है स्वर। और इसमें 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और फिर होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। व्यंजन में ए, ई, आई, ओ को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बाकी 21 लेटर्स बचते हैं वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एफ, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसमें वाई जो है उसको भी हम स्वर के रूप में मानते हैं क्योंकि ये भी मात्राएं बनाने में मदद करता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें आप नोट कर लो, जितना हो सकता है उतना नोट करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जैसे कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई भी मीनिंग लिख रहे हैं तो शुरुआत का जो लेटर रहता है, लेटर मतलब अक्षर, तो वो हमारा कैपिटल में होना चाहिए। और कैपिटल में अगर हम कर्सिव में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से अल्फाबेट होती है। और वो कैसे लिखी जाती है तो वो देखते हैं। जैसे हमें लिखना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आर, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो इस प्रकार से ये लेटर हमें लर्न करने हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं? 4 लाइन जो नोटबुक रहती है उसमें हमें ये लिख के देखना है। इसमें जो जितने भी ये लेटर्स हैं ये सारे उसमें जैसे 4 लाइन्स में ऊपर की 3 लाइन में आ जाएंगे तो ये 3 लाइन में आते रहेंगे। लेकिन जो जी, जे, वाई और जेड ये 4 लाइन कवर करेंगे, यानी 4 लाइन जो है 4 लाइन में ये रहेंगे। तो इस तरीके से आपको लिख के देखना है कि किस प्रकार से ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो एक एक लेटर पे ध्यान देना है, कैसे ये ड्रॉ किया गया है, ये ए कैसे लिखा गया है, बी कैसे लिखा गया है। तो ये हमें क्या करना है, जैसे ही हम सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत ऐसे लेटर से करेंगे, जब कोई मीनिंग लिखेंगे
तो इस प्रकार शुरुआत करेंगे। अब हम देखते हैं जैसे हिंदी में कै खे गे लिखा जाता है, वही इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है तो वो देखते हैं। जैसे कै खे गे घे और डे, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? के का बन जाता है के एच का बनता है है, जी का बनता है गे, जी एच का घे, और एन जी का गे बन जाता है। फिर चे छे जे झे और ये, तो ये चे जो है वो सी एच का बनता है और सी में डबल एच लगने से छह बन जाता है। जे का जे होता है और जे एच का जे हो जाता है और एन वाई का ये हो जाता है। अब देखते हैं टे ठे डे ढे और नहीं, तो इसमें टी का टे बन जाता है, टी एच का टे बन जाता है, डी का डे बन जाता है, डी एच का ढे बन जाता है और एन का डे बन जाता है। तो इस प्रकार से के खे गे घे डे छे छे इस प्रकार से बनते हैं। इंग्लिश में जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो हमें इनकी जरूरत रहेगी। किसी का भी नाम लिखना होता है तो उसमें के आया है तो क्या लिखेंगे, खे से शुरू है तो क्या लिखेंगे, तो ये सब हमें सीखने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं टे के बाद ते वाली लाइन देखते हैं। जैसे है ते थे दे धे ने, तो ये भी उसी प्रकार से टी एच का थे, डी का दे, डी एच का धे और एन का ने। अब इसके बाद पे है बे भे और में, तो ये इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पी का बनता है पे, पी एच का है, बी का बे, बी एच का है और एम का में। अब इसके बाद ये रे ले और वे, तो इसके लिए इंग्लिश होगी वाई ये, आर रे, एल का ले और बी और डब्ल्यू इसका बन जाता है वे। आगे देखते हैं अब होगा शे शे से और है, तो इसमें जो ये शे है, शे इसका उच्चारण भी अलग है शे, तो इसमें होगा एस एच, ये भी एस एच और ये जो है वो सिर्फ एस रहेगा और इसमें होगा एच, तो ये इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद शे और ये, तो ये के एस एच से बनता है और ये टी आर ए और ये जो है जी वाई ए, इस प्रकार से हमारे क्या जो हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में चलते हैं। अब हम इसमें मात्राएं देखेंगे किस प्रकार से लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हिंदी में ए आर ई लिखते हैं, स्वर जैसे स्वर की अल्फाबेट रहती है, तो वो इंग्लिश में देखते हैं। जैसे ए आ ई ऊ ऊ
ए आई ओ और ए। तो ये जैसे हिंदी में है, तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में होगा ए, फिर ए के साथ एक और ए, डबल ए का आ। नाम लिखेंगे तो ए का भी आ बन जाता है, जरूरी नहीं कि हम डबल लगाएं। जब हम नाम लिखते हैं, जैसे आमिर नाम लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि दो ए लिखें, एक ए में भी आमिर बन जाएगा। तो ये सीख रहे हैं अभी, नाम लिखेंगे तो ए से भी डबल हो सकता है। आगे देखते हैं, जैसे ई के लिए होगा आई, और बड़ी ई के लिए डबल ई होगा, और ये होगा यू, फिर डबल ओ, और फिर ई होगा ए के लिए, आई के लिए होगा ए आई, ओ के लिए होगा ओ, आउ के लिए होगा ए यू, और ए एन होगा अम, और ए एच होगा अ। तो इस प्रकार से ए आर ई ए आई ओ औ अम ए, ये इंग्लिश में चेंज होगा। अब हम ऐसे ही सारे, जैसे एक बता देता हूं, इससे आप समझ जाओगे। आपको ये सारा करके देखना है, जितने भी जो हिंदी में जैसे बारकड़ी बोलते हैं, तो वो सारा आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक मैं बता देता हूं, एक रो बता देता हूं, उसके बाद आपको घर पे सारा करके देखना है, ठीक है? जैसे के, का, की, कु, फिर बड़ा कु, के, कई, को, कौ, कम और है। तो ये कैसे बनेगा? के एक का, के आई की, के डबल ई की, फिर के यू कु, के डबल ओ बड़ा कु, फिर के, फिर कई, फिर को, और फिर के ए यू कौ, फिर के एन कम, और ये कह। हाँ, पूरा कंप्लीट करना आपको। जैसे ये एक समझ लो, उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से करना है, ठीक है? जैसे आपको पता है ख कैसे बनता है, के एच का, तो सिर्फ इसमें के एच ऐड करना है। बाद में ये जैसे ये मात्राएं ऐड होती रहेगी, जैसे ए आई डबल ई यू, ये सब उसमें ऐड होते रहेंगे, ठीक है? तो उससे बन जाएगा। तो अब हम नाम देखते हैं, नाम किस प्रकार से लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए, जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे नाम लिखना है आनंद, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आ। तो आ का जैसे मैंने अभी बताया, ए से भी आ बन जाता है। तो हम पहले लिखेंगे ए, फिर न लिखेंगे, तो न के लिए होगा एन ए, फिर आधा ने, तो आधा ने जब एन ए है तो ये पूरा ने बन रहा है, तो आधे के लिए हम सिर्फ एन लिखेंगे, ये हो गया एन। और फिर आगे देखते हैं डे जो बन रहा है वो किसका बनेगा? डी का। तो डी का डे भी बनता है, डे भी बनता है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डी। और लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आगे दा की मात्रा होती तो जरूर लगाते, लेकिन लास्ट में जरूर नहीं है। तो ये बन गया आनंद। ऐसे आगे जैसे नाम लिखना है कृपा, तो कृपा के लिए यहां पे आप देख पा रहे हो, ये जो है कि नीचे जो ये रे जैसा लग रहा है, ये री होता है, तो इसको हम री पढ़ते हैं। जैसे पृथ्वी, जैसे एक नाम है पृथ्वी, तो ये हम इसको री पढ़ेंगे।
तो इंग्लिश में री ही बनाएंगे। इसका ये नहीं कि हम जैसे आधा रे होता है उसके लिए आर ए कर देते हैं, डी आर ए, जैसे ये शब्द है द्र, तो द्र में जैसे हमने कर दिया डी आर ए द्र, ये ऐसे बन गया, ये सही है। लेकिन यहाँ पे इसका उच्चारण जो है अलग है। तो कृपा के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, और क्या के बाद आर, ट्री, ट्री लिखने के लिए आर के साथ आई आएगा, ट्री, ये बन गया ट्री, फिर पा, पी ए पा। इसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी के लिए पी, फिर आर, ट्री, ट्री, फिर टी एच का है, आदत है लिखना है तो ए नहीं ऐड करेंगे, फिर डी आई, ये बन गया पृथ्वी। तो इस प्रकार से नाम बनते हैं। अब आपको कुछ नाम लिखने हैं, बनाने हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको उनकी इंग्लिश करनी है। जैसे सुदामा, कृष्ण, मीरा, ये 3 नाम आपको इंग्लिश में लिखने हैं। अभी लिख लो, ठीक है। ये घर पे भी देख के लिखना ही है, ठीक है। अभी लिख लो, एक बार ट्राई करो। तो सुदामा, कृष्ण और मीरा, ये नाम आपको लिखने हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे जो भी नाम रहते हैं, जैसे जिसमें क्या आता है अंत में, जैसे मान लो कोई नाम दे रहा हूं मैं, जैसे नाम लिखना है मुस्ताक, तो मुस्ताक नाम जैसे ये मॉडर्न नेम है, तो इसके लिए अलग से रूल होता है थोड़ा सा। जैसे कोई भी मॉडर्न नेम है उसमें अगर जैसे नुक्ता जिसे बोलते हैं, जेड, जे जैसे आता है, जैसे नाम लिखना है मुस्ताक, तो इसमें जो लास्ट में के आ रहा है वो क्यू से बनता है, के से भी बनता है, लेकिन सही अगर देखें तो ये क्यू से बनता है। जैसे नाम लिखना है मुस्ताक, तो एम यू मू, फिर आधा से है तो उसके लिए एस, फिर टी ए, फिर हम जैसे के लिखते हैं तो के की जगह क्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मुस्ताक, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है। जैसे जेड से जे बन जाता है, जे, जे जो बोलते हैं उसको, और जे से भी बन जाता है। जे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जो नुक्ता होता है उसके अकॉर्डिंग ये लगते हैं। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे ये सारा काम आपको कर लेना है। अभी जैसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी रहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो इंग्लिश में भी होते हैं, तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और जो संज्ञा की विशेषता बताए वो होता है सर्वनाम, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन सर्वनाम होता है। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला यानी कर्ता। फिर काम करना वो होता है क्रिया, उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये उच्चारण आपको सुन लेना है, जैसे इसको बोलते हैं नाउन, ये आपको नोट कर लेना है, जैसे सुनाई दे रहा है वैसे आपको नोट कर लेना है। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, फिर एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए एडवर्ब। फिर एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव आप जब उच्चारण इसका देखोगे, इसमें डी नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। डी इसमें नहीं आएगा। जब डी और जे साथ में आते हैं तो वहां पे डी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, द कोर्ट इज अडजर्न, स्थगित किया जाता है, तो उसमें भी डी साइलेंट रहता है। तो ये होगा एडजेक्टिव, ये होता है विशेषण। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। तो वो कैसे इंग्लिश में कैसे दिखते हैं? इंग्लिश में होगा जैसे सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, तो ये हो जाएगा एक वचन कर्ता। और फिर प्लूरल सब्जेक्ट, यस, तो ये हो जाएगा बहुवचन कर्ता। ये बन गया बहुवचन कर्ता। तो एक वचन और बहुवचन का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसका अगर नॉलेज रहता है तो हम सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग का सबसे पहला काम यही रहता है कि आप सब्जेक्ट पहचानो, उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो हमें देखना होता है। अब देखते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब। इस प्रकार से तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानने के लिए टेंस पढ़ेंगे और रीडिंग के लिए और जो भी काम रहेंगे वो देखेंगे कैसे शब्द पढ़ते हैं, उच्चारण के लिए कौन से रूल फॉलो करते हैं, और सीखेंगे वाक्य कैसे बनाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।